सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस गुरु। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 और हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ये बेसिकली हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टूडेंट पहले समझते हैं। जहां पे हमने वर्ड देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बेसिकली वर्ड यूनिफॉर्म और मोशन के बारे में हम ऑलरेडी समझ लिए हैं। पूरे वीडियो के अंदर हमने मोशन के बारे में ही देखा एंड वर्ड यूनिफॉर्म मोशन क्या है उसके बारे में भी हमने समझा था। अगर आप पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हो स्टूडेंट तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझते हैं। व्हेन आई से अ सर्कुलर वर्ड हियर स्टूडेंट, तो आपके ब्रेन में कुछ ऐसे आएगा कि हाँ कोई चीज सर्कल में बात की जा रही है, ठीक है। कुछ ये सर्कल में है जिसका सेंटर यहाँ पे हम ओ करके कंसिडर कर रहे हैं। आप बेसिकली सर्कल जब लेते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि नहीं, सर्कल सर्कुलर बोला मतलब वो किसी सर्कल के ऊपर बात कर रहा है। नाउ व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम स्टूडेंट एक वर्ड पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे पाथ, PATH। नाउ व्हाट इज पाथ? ये पाथ क्या है इसे हमें समझना है। बट बेसिकली मोशन को मैं दो पार्ट में कैटेगराइज करूंगा। तो यहां मोशन आपको ध्यान देना है, दो पार्ट में कैटेगराइज होगा, जिसको हम एक अंडरस्टैंड करेंगे एज अ लीनियर मोशन और एक को अंडरस्टैंड करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में हम पूरा डिटेलिंग में यहां पे देखेंगे। बट सबसे पहले यहां पे जो वर्ड है लीनियर मोशन, इस वर्ड को हमें पहले समझना है, क्योंकि ये लीनियर मोशन बताने का मेन रीजन मेरा ये है स्टूडेंट कि हम पहले इस वर्ड पाथ को समझेंगे। ये पाथ का मतलब क्या होता है। सपोज अगर कोई बॉडी है, जैसे अगर एक बॉय है और वो रोड पे बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में ट्रैवल कर रहा है। अब ये जो रोड आपको दिख रहा है ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, देखो इस रोड के ऊपर वो वॉक कर रहा है, तो ये एक पाथ हो गया, करेक्ट। ये एक पाथ हो गया, दैट मींस वो ट्रैवल कर रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। किस पे ट्रैवल कर रहा है? स्ट्रेट पाथ पे। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो पाथ है वो पाथ एक लीनियर है, लीनियरली है। इस पाथ को हम बोल देंगे ये लीनियर पाथ है, या हम इसे बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ है। इसको ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो यहां ये जो वर्ड है पाथ, ये बेसिकली आपको बताएगा कि जो बॉडी है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है। अभी हमने यहां पे जो लिया वो इस बॉय को हमने स्ट्रेट ट्रैवल करा है, इसलिए हमने बोला कि ये लीनियर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। बट जब हम यहां पे देखेंगे बॉडी लीनियर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो बॉडी के अंदर एक मोशन हो रहा है। जब वो मोशन हो रहा है तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया एज अ लीनियर मोशन ओवर देयर। नाउ व्हाट इज लीनियर मोशन? अ बॉडी विच इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी विच इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट वी कैन से इट कि वो जो बॉडी है वो कौन सा मोशन कर रही है? वो मोशन कर रही है लीनियर मोशन कर रही है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट यहां पे यही ध्यान देना था कि वो क्या पाथ को फॉलो कर रहा है, वो किस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। तो ये लीनियर मोशन का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमें समझना था। अब इसी के अंदर आया हमारा दूसरा जो कि है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जब स्टूडेंट हम बोल रहे हैं तो पहली बात तो सर्कल आपके ब्रेन में आएगा, और साथ ही साथ सपोज देखो ये जो बॉडी है ये एक बॉडी है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी कंसीडर कर लो आप, ये सर्कल में क्या कर रही है? सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है। तो इसका जो पाथ है वो पाथ कैसा है? वो पाथ है हमारा सर्कुलर, ये पाथ है हमारा सर्कुलर। तो ये सर्कुलर पाथ में इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। तो ये बॉडी कौन सा मोशन करेगी? जब सर्कल में घूमेगी तो हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रही है। सिंपल है तरीका। तो व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। तो यहां वर्ड सिंपल सा बताया कि कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमेगी तो वो बॉडी एक मोशन कर रही है। तो जब सर्कल में घूम रही है तो हम उससे बोल दे रहे हैं कौन सा मोशन कर रही है? वो सर्कुलर मोशन कर रही है। हमें ये समझना था। अब यहां पे कुछ दो तीन चीजें और हैं जो मेंशन की गई है वो आपको समझना है। नाउ व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन direction of motion for direction of speed which is keep changing continuously. Now यहां पे कुछ एरर है। direction of motion
changing continuously, so where the speed is also keep changing continuously। यहाँ पे थोड़ा सा एरर लग रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझो आप कि अगर कोई भी बॉडी है स्टूडेंट, वो क्या कर रहा है, वो अगर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो यहां बोलने का मतलब ये है कि वो एवरी टाइम इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन। नाउ इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, दैट मींस ये जो मोशन है जब हर बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है तभी हम बोल रहे हैं कि ये मोशन जो परफॉर्म कर रहा है वो हमारा सर्कुलर मोशन है। तो एवरी टाइम इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, so direction of the speed keeps changing continuously, that means the direction of motion is changing, that means the direction of speed is changing। और वो चेंज कैसे कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ये चीज पहले समझा। now since the velocity changes, that is the continuous change in direction, therefore the motion along a circular path is said to be accelerated। अब यहां आपको दो चीज समझना है, ये दो चीज के बारे में ये अलग अलग डेफिनेशंस हमें बता रही हैं, वो क्या है सबसे पहले ये समझो आप स्टूडेंट। ये बॉडी के अंदर हम अगर देखें, ये बॉडी में स्पीड भी हो रहा है और ये बॉडी में वेलोसिटी का भी बात कर रहा है। जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के केस में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड के क्वांटिटी वाइज में बात करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और वेलोसिटी में जब बात करेंगे तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड तो है, अब ये जो स्पीड है ये एक कांस्टेंट स्पीड पे घूमेगा। ठीक है, यहां पे कुछ स्पीड है, अब ये वर्ड कांस्टेंट स्पीड मैं आपको फिलहाल के लिए बता रहा हूं, बट इसका स्पीड कुछ तो है, कंसीडर करो। बट वो किस पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन में है। बट ये जब स्पीड कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है मतलब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, बट जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। वो वेलोसिटी कैसे, देखो मैग्नीट्यूड का काम तो स्पीड कर दे रहा है, बट वेलोसिटी के साथ और क्या क्या होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो यहां देखो, अगर सपोज देख रहे तो वो देखो इस डायरेक्शन में गया, फिर आगे गया, ये डायरेक्शन में मूव हुआ, फिर नीचे की डायरेक्शन में आ गया, वापस जाएगा, देखो इस डायरेक्शन में गया, अब इधर आया इस डायरेक्शन में। तो यू कैन सी दैट ये एवरी टाइम इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, बट द स्पीड इज आल्सो चेंजिंग कंटिन्यूसली ओवर देयर। तो जब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे काम कर रहा है, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उस सर्कुलर पाथ पे हम बोल सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो एक एक्सिलरेटेड मोशन में हो गया। किसमें हो गया, एक्सिलरेटेड मोशन। यहां पे आपको स्टूडेंट बेसिकली यही चीज समझना था। अब बेसिकली क्या हो रहा है, जब हमने स्पीड और वेलोसिटी देखा तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब स्पीड और वेलोसिटी को एट अ टाइम हम मोशन को समझने के लिए यूज कर रहे थे, जो मोशन हमें बताना था वो मोशन के हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। बट जब यहां पे हम स्टूडेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे तब यहां पे आपका ये जो वर्ड है, ये वर्ड यूनिफॉर्म आपको एक्सप्लेन करेगा पूरा करेक्टली कि क्या तरीके का मोशन वहां पे हो रहा है। तो यहां सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन यहां पे देखो हमने देख लिया, ठीक है, बट यहां एक वर्ड ऐड हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये वर्ड यूनिफॉर्म ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, ठीक है, पुराने वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। तो क्या दिया है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स द कांस्टेंट स्पीड। यहां देखो जो मैं कांस्टेंट स्पीड के बारे में बात कर रहा था, अब हम यहां पे समझ रहे हैं कि आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा तो ये बॉडी जो है, सपोज ये बॉडी हमने कंसीडर किया, ये बॉडी को जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। मतलब ये सर्कुलर पाथ यहां पे और मेंशन कर सकते हैं अच्छे से, ये सर्कुलर पाथ जो है हमारा, ये सर्कुलर पाथ के ऊपर बॉडी हमारी घूम रही है, तो इसकी स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। सो उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन शॉर्ट वी समटाइम्स से एज अ यूसीएम, यूसीएम स्टैंड्स एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर motion. So when a body moves in a circular path with a uniform speed or a constant speed, that motion we call it as a uniform circular motion.
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आपको इतना ही समझना था, बट यहां पे कुछ चीजें और हैं जो चीजों को हमें समझना है। पहले स्टूडेंट यहां देखो, मैंने ये कुछ क्लाउड में बना के लिखा हुआ है दैट सर्कुलर मोशन इज एक्सिलरेटेड, ये आपको ध्यान देना है। एक्सिलरेटेड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जब भी हम लोग यहां पे बॉडी को मूव कराएंगे तो मैं कोई 4 पोजीशन यहां पे ले रहा हूं सर्कुलर पाथ में, पोजीशन ए, बी, सी एंड डी। नाउ यू कैन सी दैट कि अगर मेरी बॉडी घूम रही है तो ये इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। तो यहां पे जब बॉडी घूम रही है तो पोजीशन ए के पास जब आएगा तो देखो ये मूव कर रहा है, बॉडी आपका कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, पर जब वो पोजीशन बी के पास पहुंचेगा तो उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। जब डायरेक्शन चेंज करनी होगी स्टूडेंट, तो आपको यहां ध्यान देना है कि सर्कुलर मोशन के अंदर कांस्टेंट स्पीड में तो वो बॉडी घूमता है, बट वो जो सर्कुलर मोशन करेगा बॉडी, वो बेसिकली एक्सिलरेटेड होता है। वहां पे वो क्या होता है, एक्सिलरेटेड होता है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर वो जब जा रहा है तो देखो स्पीड का तो काम हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड में तो काम हो रहा है, बट साथ ही साथ में उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन जब चेंज होगा स्टूडेंट, तो उस टाइम आपको यह ध्यान देना है कि वो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन, बेसिकली सर्कुलर मोशन एक्सिलरेट हो रहा है वहां पे, ठीक है। अब यहां देखो, यहां एक चीज और है दैट अ फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर मोशन, नाउ वी रिक्वायर्ड अ फोर्स। अब यहां आपको एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट घूमती है तो उसे एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब वो फोर्स क्या है, यहां उस फोर्स के बारे में हम समझेंगे। तो उस फोर्स का जो नाम है, बेसिकली हमने फोर्स जो देखना है यहां पे, वो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट, यहां आपको ध्यान देना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा दिखता है। तो पहले यहां देख लो क्या लिखा है, दैट मोशन इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। देखो जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड में घूमेगा तो इसे हम बोलेंगे, बेसिकली ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो एक्सिलरेट हो रहा है, तो वो एक्सिलरेटेड मोशन भी हो गया हमारा वहां पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास जाके वो बॉडी आपकी एक्सिलरेट हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना हमें कि ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हमें समझना है। ये क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा और डीप नॉलेज में जाके देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो फोर्स हम बोलते हैं इनवर्ड फोर्स, इनको हम बोलेंगे इनवर्ड फोर्स। ये इनवर्ड फोर्स जब मैं बात कर रहा हूं, मतलब कि ये अंदर की तरफ फोर्स लगने वाली है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारी, वो इनवर्ड फोर्स होती है। तो यहां पे अगर देखा जाए कि अ बॉडी इज नीडेड टू ट्रैवल इन अ सर्कुलर path या circular motion, a force is required, that force is nothing, that force is centripetal force over there। तो आपको ये चीज ध्यान है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूमना चाहती है या ट्रैवल करना चाहती है तो उसके लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लगती है, मतलब ये बॉडी जो है स्टूडेंट वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है, ये आपको समझना है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल में देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इनवर्ड फोर्स होती है, वो अंदर की तरफ लगेगी। तो यहां पे सर्कुलर मोशन में हमें स्टूडेंट यही समझना था कि कौन से जगहों पे हमारा जब मोशन काम करेगा तो स्पीड अगर कांस्टेंट हुआ तो वो सर्कुलर मोशन एक्सिलरेटेड हो जाएगा। जब एक्सिलरेटेड होगा मतलब कि सर्कुलर मोशन में बॉडी है तो वो हमारा एक्सिलरेटेड मोशन भी करता है, तो इट्स द एग्जांपल ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। बट जब हम फोर्स के बारे में बात करेंगे तो यहां जो फोर्स लगेगी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, वो फोर्स होगी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको यह ध्यान देना है। तो यहां पे स्टूडेंट बेसिकली हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में यही देखना था। आपको एग्जाम में 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेसिकली आपको बताना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, डिफाइन करो या एक्सप्लेन करो। तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले सर्कुलर मोशन बता दो, आफ्टर दैट सर्कुलर मोशन यू एक्सप्लेन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें आप ये 2-3 पॉइंट्स को मेंशन वहां पे कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर ये डायग्राम आप दिखाना चाहते हो तो डायग्राम भी दिखा सकते हो। अब हम यहां पे देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स कौन से हैं और कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे या कैसे उस चीज को समझेंगे कि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। कौन से एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने 4 एग्जांपल लिया है, उन चारों एग्जांपल को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया है, दैट आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए। तो यहाँ देखो बेसिकली आपका अर्थ है और अर्थ के आजू बाजू क्या घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। अब जब सैटेलाइट घूमता है स्टूडेंट, तो बेसिकली वो कौन से पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है। अब ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है स्टूडेंट, तो ये एक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन क्या है। बट साथ ही साथ में यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मोशन कर रहा है वो यूसीएम, दैट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो हियर द मोशन इज एक्सीलरेटेड। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ये सैटेलाइट घूम रहा है आजू बाजू में, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली देखो सेम ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। दैट मींस कि ये एवरी टाइम इट इज एक्सीलरेटिंग एट द डिफरेंट पॉइंट। सो आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर, 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 और आई कैन टेक इट हियर। सो इन दीज 4 पॉइंट्स आई कैन से दैट कि इट इज एवरी टाइम एक्सीलरेटिंग। दैट मींस यहां सर्कुलर मोशन क्या मतलब कि वो एक्सीलरेटेड है। जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मींस वो एग्जांपल किसका हो गया, इट्स द एग्जांपल ऑफ अ एक्सीलरेटेड मोशन। तो बेसिकली we can see that satellite is moving in a moves in a uniform circular motion around the earth। तो ये सबसे पहला एग्जांपल है समझने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, जो कि आप डे टू डे लाइफ में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। तो यहां सेकंड एग्जांपल दिया है कि मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। सेम चीज यहां पे देखो, आपको एग्जांपल भी समझना स्टूडेंट बहुत इजी है। एग्जाम में आप इसको याद भी कर सकते हो अगर आपको एग्जांपल लिखना रहा तो मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अब यहां देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अब हम यहां पे बात करेंगे फोर्स के बारे में, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब हो रहा है तो हमने फोर्स देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे देखो कैसे फोर्स काम कर रहा है। तो यहां बेसिकली ये मून जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब बेसिकली देखो मैंने एरो दिखाया, तो यहां एक फोर्स है, कुछ फोर्स की वजह से ही ये मून हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हियर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ विच हेल्प्स or which keeps the moon in a uniform circular motion. So here the force is actually which is acting, that's the gravity of a force or the gravity of earth। फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पे काम कर रहा है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही स्टूडेंट, अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही आपका जो मून है वो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है। मतलब वहां एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स, बट वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो काम कर रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से करेगा, वो जो कि अर्थ के ऊपर, अर्थ की वजह से वो मून हमारा सर्कुलर मोशन वहां पे परफॉर्म कर रहा है। सेम चीज यहां पे देखो, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां क्या है, सन लिया, अब अर्थ भी हमारे सन के आजू बाजू घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट 3 चीज हो रहा है, मून अर्थ के आजू बाजू में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अर्थ मून के पूरा एक चक्कर लगा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब ये देख सकते हो सन तो एक ही जगह है, सन कोई घूमने का काम नहीं कर रहा है, बट ये जब ये मोशन कर रहा है तो अर्थ मोशन हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। बट यहां पे देखो, हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन व्हिच कीप्स द अर्थ इन यूसीएम। यू कैन सी हियर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग एंड हियर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज एक्टिंग। Here is the force of gravity of earth which helps the moon keeps in uniform circular motion, and here gravitational force helps to keep the earth move around in circular motion around the sun in a circular motion। ना ये 3 एग्जाम्पल स्टूडेंट एग्जाम में आप एकदम इजी वे में लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ही अच्छी बात होती है, आपके आंसर्स को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आप ये 3 एग्जाम्पल्स तो अच्छे से लिख सकते हो, नहीं 3 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको ये दोनों तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मून मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये 4th वाला जो मैंने लिया है, द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच एग्जिबिट्स यूसीएम
ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। अब बेसिकली वॉच तो सबके घर में होता है, ठीक है। डिजिटल वॉच के ऊपर बात नहीं करेंगे हम, एनालॉग वॉच के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि सेकेंड हैंड जो है वो सेकेंड हैंड स्टूडेंट वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करते रहता है, वो कंटिन्यूसली घूम रहा है। यहां पे हमारा मिनट हैंड भी है और साथ ही साथ आर हैंड है। तो सेकेंड हैंड से हम देख सकते हैं कि इसके टिप को अगर देखा जाए, यहां पे वर्ड यूज किया है टिप ऑफ द सेकेंड हैंड, मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये जो टिप होता है उसकी इस टिप को देखा जाए तो वो सर्कल में कुछ इस तरीके का घूमेगा। तो मतलब ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है दैट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओवर देयर। तो हमने 4 एग्जांपल लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर स्टूडेंट। ये चारों एग्जांपल में से कोई भी 2 एग्जांपल आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो इस वीडियो को हम स्टूडेंट यहीं पे खत्म करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा पूरा हमने कवर किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीजें देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।